इंडिया में मूवी का क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग पागल हो जाते हैं कोई भी अगर मूवी थिएटर में आती है तो। और इसमें सबसे ज्यादा लीड करता है, जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है वो आता है बॉलीवुड को। बॉलीवुड ने आज से नहीं बहुत दशकों से हमें मूवी दिखाने, सिनेमा घरों में ले जाने का काम किया। काफी ज्यादा एक्टर आए थे इसमें और हीरोइनें आ रखी हैं, बट कुछ टाइम से जो बॉलीवुड की मूवी है वो फ्लॉप जा रही थी या एवरेज जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो कॉपी कर रही थी वो कर रही थी साउथ इंडस्ट्री की, और साउथ इंडस्ट्री की मूवी इतनी जबरदस्त होती है, बहुत ज्यादा। बट जो साउथ इंडस्ट्री है, उनके डायरेक्टर है, उनके एक्टर है, उन्होंने इतना तगड़ा दिमाग लगाया कि उन्होंने जो सारी मूवी थी उनकी वो पैन इंडिया कर दी। और उसी के चक्कर में जो बॉलीवुड की मूवी थी वो डाउन हो चुकी थी, और साउथ इंडस्ट्री की जितनी भी मूवी आती है आज की डेट में वो सुपर डुपर हिट होती हैं और नेक्स्ट लेवल के जाती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 2022 के बाद जितनी भी मूवी आई हैं बॉलीवुड की वो एवरेज रही है, और जितनी भी साउथ की मूवी आ रही है वो सुपर डुपर हिट हुई है। उसमें आप RR ले लो, उसमें आप KGF ले लो, उसमें आप पुष्पा ले लो, उसमें आप कांतारा ले लो, बहुत बड़ी बड़ी मूवियां हैं। इसकी सारी लिस्ट बताऊंगा आपको, वीडियो सिर्फ आपको एंड तक देखनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिद्धू मूवी रिव्यूज में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए साउथ की मूवी वर्सेस बॉलीवुड की मूवी का रिव्यू। तो फिर स्टार्ट करते हैं। 2022 में साउथ इंडस्ट्री की 5 मूवियां, उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है अपनी RRR। RRR का जो बजट था वो था 500 करोड़, और उसने कमाई के मामले में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसने 1235 करोड़ कमा के सुपर डुपर हिट रही। दूसरे नंबर पर आती है अपनी KGF 2, और उसका बजट सुन के आप बहुत शॉक हो जाओगे। उसका बजट था मात्र 100 करोड़ रुपए, और उसने कमाई करी 1230 करोड़ रुपए, वो सुपर डुपर हिट रही। तीसरे नंबर पर आती है अपनी पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1, जिसके बजट था अपना 250 करोड़ रुपया, और उसने कमाई के मामले में उसने 500 करोड़ कमाए थे। और चौथे नंबर पर उनकी जो मूवी आती है वो आती है विक्रम, जिसका बजट था 120 करोड़ रुपया, और उसने कमाई के मामले में उसने 430 करोड़ रुपए कमाए। पांचवें नंबर पर आती है अपनी कांतारा, जिसका बजट सुन के आप बहुत शॉक हो जाओगे। उसका बजट था मात्र 16 करोड़ रुपया, और उसने कमाई के मामले में 105 करोड़ कमा के सबको शॉक कर दिया था। इतने जबरदस्त उसकी स्टोरी थी और इतने जबरदस्त वो ग्राउंडेड मूवी थी, उसके बावजूद भी उस मूवी ने, जिसका क्रेज ना होके भी उस मूवी ने 405 करोड़ रुपए कमाए। और वहीं पर बॉलीवुड की 5 मूवी की बात करते तो सबसे पहले नंबर पर जो मूवी आती है वो आती है लाल सिंह चड्ढा, जिसका बजट था 180 करोड़ रुपया, और उसने कमाई करती मात्र 134 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर जो मूवी आती है वो आती है उनके सम्राट पृथ्वीराज, जिसका बजट था 220 करोड़ रुपए, और कमाई के मामले में भाई साहब वो बहुत ही फिसड्डी रही। उसने मात्र 92 करोड़ रुपए कमाए, जो सुपर डुपर फ्लॉप मूवी रही। तीसरे नंबर पर जो मूवी आती है वो आती है बच्चन पांडे, जिसका बजट था 160 करोड़ रुपया, और उसने कमाई के मामले में 70 करोड़ रुपए कमाए। और चौथी मूवी की बात करते तो चौथी मूवी है रणबीर, जिसका बजट था 80 करोड़ रुपया, और उसने कमाई के मामले में उसने सिर्फ कमाए 51 करोड़ रुपए। पांचवी मूवी की बात करते तो वो है शमशेरा, जिसका बजट था 150 करोड़ रुपया, और उसने कमाए थे मात्र 60 करोड़ रुपए। तो सोचे कि कितने लेवल गिर चुका है बॉलीवुड का। इतने बड़े बड़े एक्टर काम करते हुए फिर भी उनकी मूवी हो रही फ्लॉप। 2023 में साउथ इंडस्ट्री की 5 मूवी की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर जो मूवी आती है वो आती है उनकी सलार मूवी, जिसका बजट था अपना 250 करोड़ रुपया, और उसने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसने 630 करोड़ कमा के बहुत शॉक कर दिया था। और दूसरे नंबर पर जो मूवी आती है वो आती है उनकी लियो मूवी, जिसका बजट था 255 करोड़ रुपया, और उस मूवी ने भी 620 करोड़ कमा के सुपर डुपर हिट में अपना लिस्ट में नाम रख दिया था। और जो तीसरे नंबर पर जो मूवी आती है वो आती है जेलर मूवी रजनीकांत की, जिसका बजट था 200 करोड़, और उसने कमाई के मामले में उसने 600 करोड़ रुपए कमाए। चौथे नंबर पर जो मूवी आती है वो आती है पोन्नियन सेल्वन का पार्ट 2, और जिसने कमाई के मामले में उनसे भी आगे जा सकती थी, बट वो नहीं गई, क्योंकि उसके साथ भी बहुत सारी बॉलीवुड की मूवियां लगी थी। उसके बजट की बात करें तो उसका बजट था 240 करोड़ रुपया, और उसने कमाई के मामले में 350 करोड़ रुपए कमाए। फिर भी वो मूवी आगे चला जा चुकी थी अपने बजट। पांचवी मूवी की बात करते तो उनकी पांचवी मूवी थी वर्षो, जिसका बजट था वहां पर 150 करोड़, और उसने कमाई के मामले में उसने 350 करोड़ क्रॉस कर लिया है। और वहीं पर अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड की 5 मूवियां थी, उसमें टॉप किया है वहां पर जवान मूवी ने, जिसका बजट था वहां पर 280 करोड़ रुपया, और उसने कमाई के मामले में उसने 1150 करोड़ रुपए कमाए, जो 2023 की सुपर डुपर हिट थी यहाँ पर बॉलीवुड की। और दूसरे नंबर पर भी अपनी किंग खान का नंबर आता है, जो उनकी दूसरी मूवी थी वो थी पठान मूवी, जिसका बजट था 250 करोड़, और उसने भी 1050 करोड़ कमा के सुपर डुपर हिट रही। तीसरे नंबर पर आती है एनिमल मूवी, जिसका बजट था 140 करोड़ रुपया, और उसने कमाई के मामले में 910 करोड़ रुपए कमा के सुपर डुपर हिट रही। और वहीं पे तीसरे नंबर पर जो मूवी आती है वो आती है गदर 2, जिसका बजट था मात्र 80 करोड़ रुपया, और उसने 610 करोड़ कमा के सुपर डुपर हिट रही थी वो मूवी भी। पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पर आते हैं अपने सलमान खान, जिनकी टाइगर 3 आई थी 2023 में, और उसने कमाई के मामले में
बहुत ज्यादा तो नहीं कमाई अपने बजट से। और अगर इसी बजट की बात करें तो इसका बजट था 250 करोड़ रुपया और इसने कमाई के मामले में 460 करोड़ कमाए मात्र। तो ये था 2022 और 2023 का जितनी भी मूवी आई थी साउथ इंडस्ट्री की और बॉलीवुड की। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2024 में भी बॉलीवुड की मूवियां सब फ्लॉप रहेंगी और साउथ इंडस्ट्री उनसे टॉप कर जाएगी और उनसे आगे निकल जाएगी। और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आगे वीडियो के लिए नमस्कार, जय।